सोचिए, एक लड़का दिन रात मेहनत करता है, किताबें, कोचिंग, फॉर्म फीस, सैकड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आती है, सेंटर मिलता है तो सेंटर दिया जाता है 500 किलोमीटर दूर। कोई ट्रेन नहीं चल रही, बसें फुल चल रही हैं, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और परीक्षा छूट गई तो कई साल बर्बाद। कुछ पैदल चले, कुछ ने लिफ्ट मांगी और कई घर वापिस आ गए रोते रोते। किसी को बुखार था, किसी की मां बीमार थी, किसी के जेब में महज 100 रुपए भी नहीं थे। लेकिन एसएससी ने सोचा कि फेंक दे सेंटर, बिहार से राजस्थान, यूपी से नागालैंड। ये सिस्टम नहीं, युवाओं के साथ खुलेआम क्रूरता साबित होती है। बात करते हैं 25 जुलाई 2025 की, जो एसएससी का एग्जाम हुआ था। और जैसा कि हर साल होता है, वही इस साल भी हुआ घोटाला। बच्चों ने कहा कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, लॉगिन नहीं हो पाया, समय बीच में खत्म हो गया। कुछ को 60 मिनट मिले तो कुछ को महज 40 मिनट और कुछ को सिर्फ 25 मिनट ही मिल पाया। और जवाब आया, आपके परीक्षा का समय तो अब समाप्त हो चुका। वाह रे तकनीकी चमत्कार। लेकिन जरा सा रुकिए, ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर की गई लापरवाही थी, ताकि मेरिट के बच्चे को बाहर किया जा सके और सेटिंग वाले बच्चों को अंदर लाया जा सके। अब नाम आपने सुना ही होगा, एडिक्यूटी, जिसकी स्थापना इस भारत में 2000 में हुई थी। अब इसकी कहानी आप जरा सा समझिएगा। यही कंपनी थी जिसने एसएससी का ऑनलाइन एग्जाम कराने का ठेका सरकार से ले लिया था। पहले भी इस कंपनी पे तमाम आरोप लग चुके हैं, पेपर लीक, सर्वर डाउन, डेटा टेम्परिंग। 2022 में इसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था इन्हीं सब कारणों के लिए। लेकिन क्या हुआ, दोबारा इसको टेंडर मिल जाता है। सवाल खड़े होते हैं, जिसे बैन किया गया था उसे फिर टेंडर कैसे मिल गया? दस्तावेज बताते हैं कि एडिक्यूटी को दोबारा बिना पारदर्शिता के ही टेंडर दे दिया गया था। घोटालेबाज को फिर से घोटाला करने का लाइसेंस मिल गया। कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, ना सरकार ने कुछ बोला और ना ही आयोग ने कुछ बोला, क्योंकि जो चुप है वो भी इसी में शामिल होते हुए नजर आते हैं। अब बच्चा पूछता है जिसने एग्जाम दिया था, मेरा साल क्यों बर्बाद हुआ, मेरा पेपर क्यों लीक हुआ, मेरा सेंटर क्यों दूर भेजा गया, मेरी मेहनत का मजाक आखिरकार क्यों उड़ाया गया? लेकिन एसएससी भी अभी भी चुप है और सरकार भी चुप है। और आप जानते ही हैं, बड़े मीडिया घराने इस समय व्यस्त है, सवाल उठ रहा है और ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, हैशटैग बैन इक्विटी, जस्टिस फॉर एसएससी स्टूडेंट, एसएससी पेपर लीक। लेकिन नतीजा क्या है? सिर्फ चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं सवाल करना चाहता हूं, बैन कंपनी को आखिरकार टेंडर किसने दिया? एसएससी में बैठे भ्रष्ट अफसर कौन है? छात्रों को ऐसे क्यों रुलाया जा रहा है? कब तक पेपर लीक का धंधा चलता रहेगा? अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले शिक्षा को ईमानदार होना पड़ेगा, वरना पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर हक मांगता रहेगा और नेता मंच पर सिर्फ वादे करते रहेंगे। हजार सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उस संस्थान को दोबारा जिम्मेदारी क्यों दे दी गई, जिसने मध्य प्रदेश के पटवारी का पेपर लीक कराया और उस पर तमाम आरोप भी हुआ, जांच भी बैठा और उसका टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर आखिरकार इसका टेंडर दिया क्यों? अब इसके अंदर किस तरीके से सुधार होना चाहिए? उस संस्थान को आखिरकार टेंडर क्यों दिया गया, एडिक्यूटी को, जिस संस्थान ने इस तरीके की लापरवाही की थी और तमाम इसके ऊपर आरोप लगाए थे? आखिरकार वो अफसर कहां बैठे हुए हैं जो आयोग में हैं? आखिरकार वो कहां सो रहे हैं जिनको इसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए और सवाल पूछना चाहिए? लेकिन उन्होंने दोबारा ही इसको टेंडर दे दिया। हो सकता है मोटी रकम पहुंची होगी साहब लोगों के पास, इसीलिए तो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ
बस खेल खेला जा रहा है। सही आखिरकार इसको कैसे किया जा सकता है? उसके ऊपर जांच बैठाया जाए, उसके ऊपर एफआईआर की जाए और जवाबदेही मांगी जाए। सेंटर पे इस तरीके से लापरवाही क्यों हुई, उसकी जवाबदेही मांगी जाए। सेंटर पे इस तरीके की जो दिक्कतें आई, ये क्यों आई, उसकी जवाबदेही मांगी जाए। और अगर एडिक्यूटी एग्जाम को कंडक्ट करा के ढंग से नहीं करा पा रही है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और वो खुद एग्जाम करा सके। सरकार इतने सरकारी अफसर पोस्ट पर बैठाए गए हैं, क्यों ना आखिरकार इसके लिए भी वैकेंसी निकाली जाए और इस तरीके के एग्जाम सेंटरों पर इन लोगों को तैनात किया जाए और सारी जिम्मेदारी उस एग्जाम सेंटर की इन्हीं लोगों को सौंपी जाए और इनसे साफ तौर पे कह दिया जाए कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी होती है तो झेलना आपको पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बच्चों का एग्जाम सेंटर उठा के फेंक दिया गया नागालैंड, राजस्थान वालों का उठा के फेंक दिया गया बिहार, बिहार वालों का उठा के फेंक दिया गया राजस्थान, राजस्थान वालों का कहीं और फेंक दिया गया। इस तरीके से तमाम ये जो खेल खेला गया, इस खेल को बंद कर दिया जाए। आखिरकार कब तक इस तरीके का खेल खेला जाएगा? युवा इस देश में बेरोजगार इस तरीके से होके घूम रहा है, आखिरकार इस देश का विकास कैसे होगा? कब ये देश आगे बढ़ेगा? बस एक नारे देने से आखिरकार कौन इनका दर्द समझेगा? क्या नेता कभी दर्द समझ पाएंगे? साहब नेता दर्द कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि कभी ना ही वो सरकारी स्कूल में पढ़े, ना ही उन्होंने कभी एग्जाम दिया, ना ही उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ना ही उनके बच्चों ने कभी सरकारी एग्जाम दिया। उनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेश में और बनेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतना पैसा है। आम जनता को ठग ठग के साहब लोगों ने इतना पैसा रख रखा है। बाकी इस तरीके से आपके साथ खेल हो रहा है, आवाज उठाइए। जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट होना है उस तरीके से देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट कीजिए और सत्ता के उन गलियारों तक आवाज पहुंचाइए जो कान में तेल डाल के बैठे हैं और आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं।